हेलो डियर फ्रेंड्स। पेरेंटिंग सीरीज का ये 6th वीडियो है जिसका टॉपिक है बच्चों को क्रिटिसिज्म की नहीं गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो क्या आप एज अ पेरेंट्स अंडे का टूटने पर पैर के टूटने जैसा रिएक्ट करते हैं? तो इसी टॉपिक को हम बहुत अच्छे से आज समझेंगे कि बच्चे को हर बात गलतियां सुधारने के लिए क्रिटिसिज्म करने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल में बच्चों को गाइडेंस की ज़रूरत होती है। सो फ्रेंड्स, हम इसके लिए एक बहुत छोटी बच्ची का एक एग्जाम्पल लेंगे जिसका नाम मैरी है और जो जूस पीते वक्त ग्लास से जूस गिरा देती है। तो उसकी माँ उसको कुछ नहीं कहती और सिर्फ इतना ही बोलती है कि तुम जाकर पोछा ले आओ। इससे मैरी बहुत रिलैक्स हो जाती है और वह जूस जो गिरा था उसको साफ भी कर देती है और एकदम शांत हो जाती है। अगर हम उसको दूसरी तरह से समझे तो ये बात पर मैरी की माँ चाहे कितना भी आर्ग्यूमेंट कर सकती थी, लेकिन मैरी की माँ ने शांत रहना पसंद किया। हम कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, जब बच्चे कोई गलती करते हैं ना, तो बच्चे की पर्सनालिटी पर कमेंट करते हैं, लेकिन हमें बच्चे की पर्सनालिटी पर नहीं, उस इवेंट पर कमेंट करना चाहिए जिससे क्या होगा, आगे जाके बच्चा उस गलती से कुछ सीखेगा और उससे यह गलती दोबारा न हो उसका वो ध्यान रखेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम बच्चे को ना समझ और बेवकूफ़ बोल देते हैं, जिससे बच्चा बहुत खराब फील करता है। और कई बार तो बच्चे और बड़ों में इतनी बड़ी बहस हो जाती है कि मामला कंट्रोल में भी नहीं आता है और बच्चे पेरेंट्स के कहने पर सामने से जवाब देते हैं और फिर हम बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो सामने जवाब देता है। तो इस बात को हम दूसरे एग्जाम्पल से समझेंगे कि नीरव नाम का एक लड़का था जो दूध पीते वक्त कांच के ग्लास से खेल रहा था। तो उसके पिता ने उसको 2-3 बार मना किया, लेकिन उसने अपने पिता की नहीं सुनी और ग्लास तोड़ दिया। तब उसके पिता ने उसको स्टूपिड कहा, तो उसने सामने से अपने पापा को स्टूपिड बोल दिया, क्योंकि उसके पापा ने भी थोड़े दिन पहले एक कांच की ग्लास प्लेट तोड़ दी थी। अब क्या हुआ, उसके पिता उसको मारने के लिए थोड़े ही आगे बढ़े तो नीरव ने अपने पापा को धक्का दिया, जिसकी वजह से वो आगे जाके कांच के दरवाजे से टकरा गए और उनका हाथ कट गया। ये देखकर नीरव बहुत घबरा गया और वहाँ से भाग गया और शाम तक वापस ही नहीं आया। अब फ्रेंड्स, इस सिचुएशन को हम समझते हैं। इस सिचुएशन में अगर उसके पापा चाहते तो उसको ग्लास लेकर कोई और भी खिलौना पकड़ा सकते थे या उसको समझा सकते थे कि ये कांच की चीज़ है, कभी भी टूट सकती है, तो इससे खेला नहीं जाता। लेकिन उसके पिता ने सिचुएशन पर इतना बड़ा रिएक्ट कर दिया कि बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई और बहस भी बहुत बढ़ गया। तो हमें बच्चे को सिखाना है, हमें बच्चे को ये सिखाना है कि गलतियाँ होती है तो आप बेवकूफ़ नहीं हो, नासमझ नहीं हो, लेकिन अगर हम थोड़ी सी सावधानी रखें तो गलतियाँ को अवॉइड कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये छोटी-छोटी गलतियाँ से ही बच्चे बड़े लाइफ के लेसन सीखते हैं, इसकी बजाय कि उसको गलतियों पर क्रिटिसिज़्म करें। आप ऐसा भी समझा सकते हो कि कोई भी चीज़ें बिना पैसे की नहीं आती है, तो आप उसको पैसे की वैल्यू भी समझा सकते हैं, राइट? उसको छोटी-छोटी बातों पर क्रिटिसिज़्म नहीं करना, गाइडेंस करके हम उसको लाइफ के बड़े-बड़े लेसन भी सिखा सकते हैं। अब ये हम थोड़ा और एग्ज़ाम्पल से समझेंगे कि अगर कोई छोटे बच्चे को आपने कोई काम सौंप दिया है, आपने बोला कि बेटा ये कार मैं शाम तक जब घर पर आऊँ तब आप उसको साफ़ कर देना, हमें संडे को बाहर घूमने जाना है। तो बच्चा खेलते वक़्त भूल जाता है और आप वो घर पर वापस आते हो, तो आपके पास 2 ऑप्शन होता है कि आप बच्चे से कैसे बात करें, आप इस सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट करें।
आप उसको बच्चे को बोल सकते हो कि मुझे तो ये कार धुली हुई अभी लगती नहीं है, तो ये कार कब तक साफ हो जाएगी बेटा? तो बच्चा आपको जवाब देगा कि पापा मैं कल दोपहर तक तो उसको साफ कर दूंगा। और दूसरी तरफ आप ये भी रिएक्ट कर सकते हो कि तुम तो पूरा दिन खेलते ही रहते हो, मैंने तुझको बोला था फिर भी तूने ये काम नहीं किया, आपको तो सिर्फ खेलने में ही मज़ा आता है, ये कार कोई एंगल से धुली हुई तो लगती भी नहीं है। अगर उसके पापा पहले पहली तरीके से उसको बात करते तो वो लड़का अपने आप को गिल्टी फील नहीं करता और उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होता, तो वो अच्छे से काम करता और उन दोनों के बीच बॉन्डिंग भी बढ़ जाती। लेकिन अगर उसके पापा उसको इरिस्पॉन्सिबल बोलते और उसका मजाक उड़ाते, तो उसको काम करने से इंटरेस्ट ही उठ जाता, फिर वो भविष्य में अपने पापा का कोई भी काम वो नहीं करता। इसलिए फ्रेंड्स हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे जब कोई गलती कर देते हैं, कई बार कोई काम भूल जाते हैं, तो हमें उसको क्रिटिसिज्म नहीं करनी है, उसको अच्छी तरह से समझाना है, उसका मेंटल डेवलपमेंट करना है। तो उसके लिए आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना पड़ेगा कि जिससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ सके, उसकी समझने की ताकत बढ़ सके और वो अपने आप को कमज़ोर नहीं समझे। सो डियर फ्रेंड, ये सब आपको बहुत ध्यान में रखना है और बच्चे का कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहे, इसलिए उसको हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट दो, क्रिटिसिज्म नहीं करो, उसको गाइडलाइन दो और उसको सही रास्ता दिखाओ। यही हम पेरेंट्स की पहली जवाबदारी होती है। थैंक यू वेरी मच।